एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था मोमो अयासे। और मोमो अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो एक नंबर का कमीना है। वो मोमो को डेट पर ले जाने के लिए भी मोमो से ही पैसे मांगता है और जब मोमो इस चीज के लिए मना करने लगती है तो वो उसके साथ लव होटल जाने की जिद करने लगता है और इस चीज के पैसे भी मोमो को ही देने होंगे। इस चीज की वजह से मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को एक जोर की लात मार देती है, लेकिन मोमो उससे काफी ज्यादा कमजोर थी जिस वजह से वो ही मोमो को एक लात मार देता है, जिसके चलते वो मोमो से ब्रेकअप कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके चलते मोमो अपनी फ्रेंड्स को इस चीज के बारे में बताने लगती है और मोमो की फ्रेंड्स उससे कहने लगती कि वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक नंबर का कमीना था, पता नहीं आखिर तुमने उसके अंदर क्या देखा। और मोमो उन्हें बताने लगती है वो मेरे फेवरेट एक्टर केन ताकामुरा जैसा दिखता है और इसी वजह से सिर्फ मुझे मर्द जैसे दिखने वाले लौंडे ही पसंद आते हैं। और मोमो की फ्रेंड उससे कहने लगती कि आजकल इस तरह के लड़के दिखने ही बंद हो चुके हैं। कुछ समय बाद मोमो की नजर एक क्लास के अंदर जाती है जहाँ पर कुछ बुलीज एक लड़के को परेशान कर रहे थे। वो सभी उस लड़के के ऊपर कागज फेंक रहे थे और वो बेचारा अपनी मैगजीन पढ़ रहा था। मोमो को ये चीज देखने के साथ ही काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है, जिस वजह से वो उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है। साथ ही साथ मोमो उन दूसरे बुलीज को भी घूरने लगती है, जिस वजह से वो उस लड़के के ऊपर कागज फेंकना बंद कर देते हैं, जिसके चलते मोमो फिर से क्लास के बाहर आ जाती है और सोचने लगती कि आखिर वो अपना गुस्सा किसके ऊपर निकाले। और तभी वो चिशमिश लड़का भी बाहर आ जाता है। उसे लग रहा था कि मोमो उसे लाइक करती है, जिस वजह से वो उसके पास आकर बैठी थी, लेकिन मोमो उससे कहने लगती शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, मुझे तुम्हारे अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और तभी वो लड़का मोमो को एक काफी ज्यादा अजीब सी बात कहने लगता है। यूएफओ और एलियंस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें कभी भी इस बारे में नहीं बताती। और तभी मोमो कहने लगती है मुझे इन बेकार की चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे नहीं लगता कि यूएफओ एग्जिस्ट भी करते हैं। जिसके चलते मोमो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़का फिर से मोमो को रोकने के साथ ही उसके सामने एलियंस की बकवास करने लगता है, जिसके चलते मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के से कहने लगती है शायद तुम्हारी इन्हीं पचकानी बातों की वजह से कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है। और ये बात उस लड़के को काफी ज्यादा बुरी लग जाती है और मोमो को भी यहाँ पर एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया और मोमो उससे माफी मांगने लगती है। मोमो उस लड़के से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि हमारी दुनिया के अंदर शायद भूत एग्जिस्ट करते हैं। जिस वजह से वो लड़का काफी जोरों से हंसने लगता है, जिस वजह से मोमो काफी ज्यादा भड़क जाती है और ये दोनों ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और इन दोनों को लड़ते समय मोमो की फ्रेंड्स देख लेती हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि मोमो को अपना नया साथी मिल गया। मोमो उस लड़के को किसी भूतिया जगह पर जाने को चैलेंज कर देती है और वो लड़का भी मोमो को अपनी कही हुई जगह पर जाने को कहने लगता है और जो इस चैलेंज के अंदर जीतेगा वो दूसरे इंसान का नौकर बन जाएगा। अब रात के समय मोमो नाकी जनरल हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाती है। यह हॉस्पिटल काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था और मोमो ने इस लड़के का नाम ओकारू सेव किया था। ओकारू मोमो से कहने लगता है कि यह हॉस्पिटल एलियंस का अड्डा है और अगर वो छत पर जाएगी तो एलियंस उसे पक्का किडनैप कर लेंगे। मोमो ओकारू से पूछने लगती है कि कहीं उसका भी किडनैप तो नहीं हुआ था, जिस पर ओकारू कहने लगता है कि शायद मेरा भी किडनैप हुआ होगा, लेकिन शायद एलियंस ने मेरी मेमोरी ही मिटा दी होगी। और अब ओकारू भी मोमो की बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था, जो कि एक काफी ज्यादा भूतिया टनल है। और ओकारू उस टनल के बाहर खड़ा होने के साथ ही कहने लगता है मैं आज साबित कर दूंगा कि भूत जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ओकारू को यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा था, जिस वजह से वो गाना गाने के साथ ही अंदर जाने लगता है। ओकारू अब मोमो पर चिल्लाते हुए कहने लगता है अगर तुमने खुद ही आज तक एक भूत नहीं देखा तो मुझे तुम यहाँ पर क्यों भेज रही हो। और मोमो बताने लगती कि उसकी दादी भूतों से बात कर सकती है और मोमो की दादी ने ही उसे पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जब मोमो छोटी थी तो वो एक रिचुअल का पोज बनाकर घर के बाहर निकला करती थी और उस पोज की वजह से काफी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये पोज मोमो को उसकी दादी ने ही बताया था। इस चीज की वजह से बुरी शक्तियाँ दूर रहती है, लेकिन कुछ समय बाद मोमो का क्रश भी उसका मजाक बनाने लगा, जिस वजह से मोमो को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और इस चीज की वजह से वो अपनी दादी से नफरत करने लगती है। और बहसबाजी करने के बाद मोमो की अपनी दादी से काफी लंबे समय तक बात नहीं हुई, लेकिन कुछ समय बाद मोमो एक चीज रियलाइज करती है। मोमो को इसलिए बुरा नहीं लगा क्योंकि उसके क्रश ने उसका मजाक बनाया, बल्कि वो इस चीज से गुस्सा थी कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया। मोमो को अपनी दादी पर पूरा भरोसा था और इसी वजह से उसका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि भूत सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं, जिसके चलते मोमो ओकारू से पूछने लगती है कि आखिर तुम एलियंस के अंदर बिलीव क्यों करते हो।
और ओकारू उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है कि हर चीज के पीछे रीजन हो ये जरूरी नहीं है। ओकारू को अब जमीन पर अजीब से पंजों के निशान दिखने लगते हैं और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक खतरनाक सी डायन खड़ी हुई थी और उस डायन को देखने के साथ ही ओकारू टनल के बाहर भागने लगता है, जिसके चलते मोमो ओकारू से कहने लगती कि वो जरूर टर्बो ग्रैनी होगी और अगर टर्बो ग्रैनी ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारे ऊपर कर्ज लगा देगी। ओकारू अपनी पूरी स्पीड से भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन टर्बो ग्रैनी ओकारू को पकड़ ही लेती है, जिस वजह से मोमो के सामने उसका कॉल कट हो जाता है और मोमो उसकी मदद करने के लिए टनल की तरफ निकलने लगती है। लेकिन पीछे मुड़ने पर हॉस्पिटल के अंदर मोमो को 3 आदमी दिखते हैं और वो तीनों ही एलियंस थे। मोमो उनको देखने के साथ ही वहाँ से भागने लगती है लेकिन वो एलियंस उसका पीछा करने के साथ ही उसे पकड़ लेते हैं और अचानक से वो उसके कपड़े भी फाड़ने लगते हैं और जब मोमो को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस मोमो को बताने लगते कि वो सर्पोलियंस है क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं। इन एलियन स्पीशीज के अंदर सिर्फ मेल्स ही एग्जिस्ट करते हैं और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए ये लोग क्लोन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ये एलियंस भी इंसानों की तरह ही रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं और इसी वजह से ये इंसानों को बनाना चुराने आए हैं और अब ये एलियंस मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे और रिसर्च के लिए वो मोमो के ऑर्गन्स निकाल लेंगे, जिसके चलते अब मोमो काफी जोरों से चिल्लाने लगती है और उसे शांत करने के लिए एलियंस अपनी साइकिक एनर्जी यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज होने के साथ ही इन एलियंस की बात मान ले। लेकिन मोमो का दिमाग सचमुच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से एलियंस की पावर का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये एलियंस अब अचानक से अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने लगते हैं और यहाँ पर मोमो का फोन बजने लगता है और एक एलियन सामने से आ रहे कॉल को उठा लेता है और अचानक उसे एक जोर की लात पड़ती है और अचानक से उस फोन के अंदर से एक भूत बाहर निकलता है जो कि उस एलियन को काटकर दूर फेंक देता है और ये भूत ओकारू ही था, जिसके ऊपर अब टर्बो ग्रैनी का कर्ज चढ़ चुका है। ओकारू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और टर्बो ग्रैनी उसे पूरी तरह से पजेस कर लेती है और तभी एक एलियन कहने लगता है, मोबाइल से टेलीपोर्ट करने की ये ताकत हमारे पास भी नहीं है। तुम जो कोई भी हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, लेकिन जाते जाते तुम यहाँ पर अपना बनाना छोड़ जाओ। लेकिन टर्बो ग्रैनी अब एक एक कर उन सभी एलियंस को खत्म करने लगती है और वो एक एलियन को काटने के साथ ही उसका बनाना भी निकाल लेती है। लेकिन तभी एक एलियन टर्बो ग्रैनी को दूर फेंक देता है। एलियन अब टर्बो ग्रैनी से कहने लगता है, आज तक हमने किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया, चुपचाप अपना बनाना रिसर्च के लिए हमें दे दो। और तभी ग्रैनी के अंदर से ओकारू कहने लगता है, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। एलियन मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। आज तक मुझे लगता था कि एलियंस तो मेरे जरूर दोस्त बनेंगे क्योंकि हमारी दुनिया के इंसान तो है ही कमीने। हर समय लोग मुझे बुली किया करते थे और किसी को भी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन फिर मोमो मेरी हेल्प करने आई और इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तुम एलियंस को जो कुछ भी करना है मेरे साथ कर लो, लेकिन उसे जाने दो। और अचानक से टर्बो ग्रैनी का कर्ज उसके ऊपर फिर से हावी हो जाता है और तभी मोमो चिल्लाते हुए कहने लगती है, इन लोगों को दिखा दो कि तुम एक असली मर्द हो। जिसके चलते एलियन फिर से ओकारू के ऊपर अटैक करने लगता है और ओकारू एक ही बार में हार मान लेता है, जिसके चलते एलियन फिर से मोमो के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और अचानक से मोमो को अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है। उसकी दादी मोमो को एक रिचुअल सिखा रही थी जिसके अंदर मोमो अपनी अंदर की एनर्जी बाहर निकाल सके, लेकिन मोमो ये रिचुअल करने से मना कर रही थी क्योंकि बाकी के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जिसके चलते मोमो अपनी दादी को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है और वो अपनी दादी से ये भी कहकर जाने लगती है कि आप एक नकली स्पिरिट मीडियम हो। और प्रेजेंट टाइम के अंदर मोमो सोचने लगती है कि आखिर ये चीजें मुझे अब याद क्यों आ रही है और अचानक से मोमो ध्यान लगाने के साथ ही अपनी दादी वाला रिचुअल करने लगती है, जिस वजह से वो टेबल को तोड़ने के साथ ही आजाद हो जाती है। और ये चीज देख ओकारू भी चौंक जाता है और मोमो को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके अंदर भी साइकिक पावर्स छिपी हुई थी और मोमो समझ जाती है कि उसकी दादी सचमुच में एक स्पिरिट मीडियम है। साथ ही साथ उन एलियंस की ताकत मोमो की ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी। मोमो एक एलियन को काफी जोर की लात मारती है, जिस वजह से वो एक दीवार को तोड़ने के साथ ही बाहर चला जाता है और जाकर वो सीधा एक यूएफओ से टकराता है जो कि एक चांद की तरह दिख रहा था और वो यूएफओ भी अब नीचे गिर जाता है और अंदर की तरफ मोमो ओकारू को टर्बो ग्रैनी से आजाद कर देती है। लेकिन ओकारू के ऊपर अभी तक टर्बो ग्रैनी का कर्ज चढ़ा हुआ था और टर्बो ग्रैनी कहने लगती कि मैंने इस लड़के के दोनों बॉल्स निकाल लिए हैं और जब तक टर्बो ग्रैनी के पास ओकारू की बॉल से तब तक उसके ऊपर ये कर्ज लगा रहेगा और अगर ओकारू को इस कर्ज से छुटकारा चाहिए तो उन्हें टर्बो ग्रैनी के साथ आकर टनल के अंदर लड़ाई करनी होगी, जिसके चलते टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और बाहर की तरफ यूएफओ भी क्रैश हो जाता है और मोमो ओकारू को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और अब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने गलत साबित हो चुके थे
क्योंकि एलियंस भी एग्जिस्ट करते हैं और भूत भी। मोमो की साइकिक एनर्जी की वजह से ओकारो अभी तक नॉर्मल है, लेकिन अगर वो इसे हटा दे तो उसके ऊपर फिर से टर्बो ग्रैनी का कर्स चढ़ने लगेगा, जिसके चलते ओकारो फिर से टर्बो ग्रैनी के टनल के अंदर जाने लगता है और जाने से पहले वो मोमो को अपने कपड़े भी दे जाता है। लेकिन मोमो कहने लगती है कि उसे उसकी मदद करनी है, लेकिन ओकारो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ एक लूजर हूँ। लेकिन फिर भी मोमो उसका पीछा करने लगती है, जिसके चलते ओकारो मोमो से कहने लगता है कि इन कपड़ों को पहन लो वरना मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। और मोमो को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगने लगती है, क्योंकि कभी केन ताकामुरा ने भी इस लाइन का यूज किया था, जिसके चलते मोमो सोचने लगती है कि मुझे तो इस लड़के का नाम भी नहीं पता, और वो उससे अपना नाम पूछने लगती है। और ओकारो उसे बताता है कि मेरा असली नाम है केन ताकाकुरा। और अचानक से मोमो के पीछे वो यूएफओ ब्लास्ट हो जाता है और मोमो अपनी आंखें फाड़ने के साथ ही केन को ही देखती रह जाती है। और इसी चीज के चलते डेंडेडन का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।